वायरस। ठीक, तो herpes simplex वायरस infection is a common viral infection of the skin and that tends to recur repeatedly. It is also called fever, blister और cold sore। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, herpes simplex क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉमन वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीटेड टाइम भी हो सकता है और जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीवर, ब्लिस्टर या कोल्ड सोर। ठीक, कोल्ड सोर की अगर बात करें तो कोल्ड सोर क्या है, याद करो एक फोटो दिखाया था पहले कोल्ड सोर की, है ना, लिप में पेप्यूल या पस्ट्यूल का डेवलपमेंट हो जाना, एक अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से कुछ पेन भी करता है, वो रेडनेस भी रहती है, टेंडरनेस भी रहती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कोल्ड सोर। ठीक, तो कुछ वैसा अपीयरेंस देखने मिलेगा। देयर आर टू टाइप ऑफ herpes simplex, जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट कॉज्ड बाय टाइप 1 वायरस, जिसको अपन HSV herpes simplex वायरस टाइप 1, और दूसरा herpes simplex टाइप 2 HSV2, which occurs above the waist of lips, face, mouth, caused by fever, blister, जो कि टाइप 1 किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से ये टाइप 1 में ये फीचर्स देखने मिलेंगे। देन जो सेकंड टाइप में विच अकर्स बिलो द वेस्ट एंड कॉज जेनाइटल ऑर्गन, ये कमर है ना, बोलते हैं ना वेस्ट कितनी है, अगर कमर की साइज पूछने के लिए तो पूछते क्या, पूछते कि वेस्ट कितनी है, तो ये क्या है, वेस्ट एंड कॉज जेनाइटल हर्पिस। आगे आओ। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, herpes is transmitted by direct contact, respiratory droplet और contact with virus containing fluid, saliva, cervical secretion। cervical secretion जानते हो, cervical secretion किसको बोलते हैं, cervical secretion, cervical secretion वर्ड लेके आओ सर्वाइकल से, हाँ क्या, सर्विक्स ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट सर्विक्स। तो बनी बात है, यहाँ पे क्या ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, जो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइकल सिक्रीशन। फ्लूइड सलाइवा, जो माउथ में जो सलाइवरी सिक्रीशंस है वो हो गया, और फ्रॉम ऑफ किसिंग और एंड ओरल सेक्स, इसकी वजह से ये जो herpes simplex वायरस है वो क्या हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो सकता है। ट्रॉमा, सनलाइट, मेंसेस, स्ट्रेस, सिस्टमिक इंफेक्शन ऑफ्टन कॉज द occurrence एंड एक्सक्रीवेशन ऑफ इंफेक्शन। ठीक, तो ये जितने भी फीचर्स थे ये कॉज कर सकते हैं क्या, herpes simplex। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इतनी चीजें हैं। देन क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या मिलेगा, एक बार फोटो दिखाना, देख सकते हो ये क्या है, ये प्राइमरी है, एक पूरे लीजन में जूम करना, एक पूरे लीजन पे देख सकते हो बहुत सारे क्या है, ये इसको क्या बोलोगे, अल्सर्स, मल्टीपल अल्सर्स कहां देखने मिल रहा है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन में, और थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कहां हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने मिल रहा है। ठीक, फिर ये किसको है, बच्चे को। ठीक, ये भी हो सकता है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल मतलब कैसे, जब बच्चा डिलीवरी के टाइम पे, है ना, डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर है इस वायरस से सफर कर रही है तो उस केस में बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके बॉडी में कुछ ऐसा अपीयरेंस देखने मिलेगा। फिर ये देखो, ये ऐसे फीचर्स देखने मिलते हैं, बहुत बार पेशेंट आते हैं, ठीक, तो जब अपना जिस पार्ट पे इसकी ग्रोथ हो रही होती है दिखाते तो कुछ ऐसे पस्ट्यूल तुमको देखने मिलेंगे उस पार्ट पे, तुम तुरंत देख के समझ सकते हो कि, तो कभी भी ऐसे कोई पेशेंट मिल रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिवेंशन करना है अपने आप को, है ना। कभी भी ऐसा कोई पेशेंट आएगा, क्योंकि बनी बात है वो पूरा पार्ट क्या है, वो तो आएगा बोलेगा कि मेरे को इस पार्ट में है, तो वो बकायदे टच करके बताएगा, यहां तक कि उसका प्रिस्क्रिप्शन भी आपको टच करने के बाद क्या करना है, सैनिटाइज करना है, क्योंकि बनी बात क्या है, वो वायरस है। तो इन्फेक्टेड
इन्फेक्शन वो आराम से कॉज कर सकता है आपको। तो इस चीज के सबसे पहला प्रिवेंशन, इस चीज का ध्यान रखना कभी भी इन फ्यूचर में। फिर आगे देख सकते हो ये जैसे कि अलग अलग पार्ट्स पे, बैक पे हो गया, थाई पे हो गया, नेक पे हो गया, एल्बो पे हो गया, है ना, और थोरेसिक रीजन पे अलग अलग जगह पे ये क्या है इस तरीके से डेवलप होंगे। और बनी बात है, पेशेंट तो पेशेंट है, वो आके आपको बताएगा कि हमको ऐसा हो रहा है, उस चीज को फील करेगा, वो टच करेगा, और यहाँ तक कि प्रिस्क्रिप्शन तो वही लेके आएगा। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज कैसे किस तरीके से करनी है उस टाइम पे। अपने को सबसे पहले अपना प्रिवेंशन ध्यान रखना है कि ताकि वो इन्फेक्शन अपने को कॉज ना हो। चलो फिर देख सकते हो जो थोड़ी देर पहले ही देखा था अपन ने बच्चे में, मदर विथ एक्टिव हर्पिस इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन may not be apparent blister due to the congenital herpes। ठीक, अगर मदर पहले से इन्फेक्टेड है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से तो बच्चे में भी वो अपेयर हो सकता है। क्यों? ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। हाँ चलो, वेजाइनल डिलीवरी जानते हो ना, किसको बोलते हैं? नॉर्मल डिलीवरी को। देख सकते हो ऐसे पूरे बॉडी में अपीयरेंस देखने मिलेंगे, है ना, पूरा पूरा पस्ट्यूल्स डेवलप देखने मिल रहा है किस पार्ट पे? थोरेसिक पार्ट पे, शोल्डर पे, एब्डोमेन पे, है ना। फिर ये एक एडवांस, ये देखो ये अलग अलग कितने सारे पस्ट्यूल्स यहाँ पे अपने को डेवलप देखने मिल रहे हैं, जो कि किसके साइन है? ये हर्पिस सिंप्लेक्स के। फिर ओरल कैविटी में ये देखो इस पार्ट पे, जहां पे ये क्या है? यूबला ना, ये क्या है? यूवला। ठीक, तो इस पार्ट पे जो सॉफ्ट पैलेट है उधर पूरा क्या मिलेगा? वल्वा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। ठीक, तो ये क्या हो गया? हर्पिस सिंप्लेक्स जो कि इन्फेक्टेड कर रहा है किधर पे? सॉफ्ट पैलेट पे, म्यूकस मेम्ब्रेन। चलो फिर देख सकते हो, है ना, ये एक एडवांस कंडीशन है किसकी? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की। फिर ये कोल्ड सोर, हाँ ऐसे ब्लिस्टर देख, येलो गोल्डन लाइक पैटर्न दिख रहा है, अभी इसके उस पे फीचर में तुमको पढ़ने मिलेगा। ठीक, ये देखो गोल्डन लाइक पैटर्न देखने मिला इस पे, कभी कभी हो भी जाता है कोल्ड सोर में, याद हो तो, अगर हुआ हो तो। नहीं हुआ? अच्छी बात है। चलो फिर ये देखो, चलो आगे देख सकते हो ये अलग अलग पैटर्न में ये देखने मिल रहा है। ये बॉडी में इसी तरीके के पस्ट्यूल्स जो है डेवलप देखने मिलेंगे। ठीक है, फिर ये herpes lesion found on shaft of pelvis female, penis female, sorry male, और vagina, vulva, cervix female, around anus। चलो ये कहाँ है? हैंड में, हाथ में है। चलो ये क्या है? ये कौन सा है? बच्चे को है ना, मतलब यहाँ पे इन्फेक्टेड कौन है? मदर। मदर इन्फेक्टेड है, मदर से बच्चा इन्फेक्टेड हुआ है। ठीक है, फिर देख सकते हो ये भी एक एडवांस केस है किसका? हर्पिस सिंप्लेक्स का। ये छोटे छोटे अल्सर्स दिख रहे हैं ना, ये देखो टंग में, देन ये इसो बैक करना, इसोफेगस में देख सकते हो ये वाले पार्ट पे, ये दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये दिख रहा है, ये लीजन्स है ना, ये कुछ ऐसा देखने मिलेगा। ठीक, फिर ये भी है, ये तो इस पे क्योर वाला है ना, पहले ऐसा था ऐसा है, ये भी बच्चे का है। नेक्स्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा। ठीक, फिर देख सकते हो न्यूनेटल, है ना, नवजात शिशु में
देखने मिल रहा है। देखो कितने अच्छे से है बेचारा हर्पिस सिम्प्लेक्स से, पर कितना खुश है कि उसको तो मालूम ही नहीं है ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स से वो सफर कर तो रहा है, पर उसको क्या मालूम कि कौन क्या है। चलो ठीक है, अपन तो अपने मस्त मौला आदमी है, अपने को कोई लोड नहीं। चलो फिर अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ो, तो थोड़ा जो वहां पे पढ़ा है वो याद आएगा। बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन एट द साइट फॉर द फ्यू आवर्स बिफोर इरप्शन। यहां पे क्या बोल रहा है? बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन देखने मिलेगा कहां? जहां पे इंफेक्शन हुआ है उसके कुछ घंटे पहले, इरप्शन आने के कुछ घंटे पहले। फिर क्या है? एरिया बिकम रेडोमेटस एंड स्वैलन। एरिया कैसा है? रेडोमेटस है। टिंगलिंग सेंसेशन जैसे एक चींटी के काटने को झुंझुनाहट नहीं होती, याद होगा। चींटी काटने को दोनों चीज होती है, एक झुंझुनी टाइप की होती है और एक बर्निंग होता है। तो दोनों सेंसेशन लिखा हुआ है, देखो बर्निंग एंड टिंगलिंग। तो उससे उसको समझ सकते हो कि जो उस टाइम पे जो सेंसेशन होता है वैसे ही सेंसेशन तुमको कब मिलेगा? जब इरेप्शंस आएंगे उसके थोड़ी देर पहले। ठीक, फिर क्या है? एरिया बिकम एरिथमेटस, और जो एरिया वो कैसा हो जाएगा? एरिथमेटस, कुछ ऐसा देखने मिल सकता है। फिर क्या होगा? जैसे कि कभी देखो, अगर वो फील किया हो तो जब कोल्ड सोर होता है तो अपर लिप या लोअर लिप जहां पे भी हो रहा हो, कैसा सेंसेशन होता है? देन कुछ देर बाद वो अपीयरेंस देखने मिलता है। हाँ या ना? ना? हाँ ठीक है। वेसिकल्स एंड पस्ट्यूल इरप्ट इन 1 to 2 days। ठीक, वेसिकल और पस्ट्यूल जो है वो 1 से 2 दिन में देखने मिलेंगे। रेडनेस विथ नो ब्लिस्टरिंग, मतलब वहां पे ब्लिस्टर अभी नहीं मिलेगा, सिर्फ क्या मिलेगा? रेडनेस। लीजन कैन बर्न ईच और एंड बी पेनफुल, वो पेनफुल भी हो सकता है, बर्न करेगा और इचिंग होगी। वेसिकल्स बिकम पस्ट्यूल अल्सरेशन क्लस्टरिंग अंटिल द हीलिंग अकर्स इन 10 to 14 days। वेसिकल बन सकता है, जैसे कि पस्ट्यूल हो गया, अल्सर हो गया, और क्लस्टरिंग फॉर्मेशन जो थोड़ी देर पहले फोटो देखी थी ना, क्लस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था, वो कब होगा? 10 to 14 days में। फीवर, सोर थ्रोट एंड सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। ठीक, ये सब देखने मिल सकता है कब? जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर, सोर थ्रोट और सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन सिम्टम देखने मिल सकते हैं। द पेशेंट इज कंटेजियस अंटिल स्कैब्स आर फॉर्म। ठीक है, कंटेजियस अंटिल स्कैब्स, वहां पे तुमको स्कैब्स जो हार्ड वो क्लस्टर फॉर्म हो रहा था, जो येलो कलर का अपीयरेंस दिखा था फोटो में, कुछ वैसा देखने मिलेगा। चलो फिर कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलें आगे? चलो फिर क्या है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जहां कंफ्यूजन हो पूछ लेना। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है? assess the appearance of lesion, Tesneck smear identifies herpes virus। ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, देन वेसिकल फ्लूइड कल्चर डिफरेंस द herpes वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक, यहां पे क्या कर सकते हो? डिफरेंस कर रहे हो किसको लेकर? बैक्टीरिया और जो वहां पे कॉज कर रहा है। फिर ट्रीटमेंट, देयर इज नो कंप्लीट क्योर फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स। कंप्लीट क्योर की बात नहीं कर रहा है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स पे। टॉपिकल अंकल एसाइक्लोवायर जोविरेक्स ऑइंटमेंट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी लीजन टू सप्रेस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेसिकल्स। ये क्या कर सकता है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को रोक सकता है, जो पर्टिकुलर पार्ट में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसका? लीजन का। ओरली लेने पे क्या हो रहा है? रिकमेंडेड बाय सीवियर अटैक्स ऑफ इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट। ठीक है, ये आगे चल के क्या, अगर आप ये यूज कर रहे हो तो इम्यून को क्या करेगा? सप्रेस भी कर सकता है। देन लोशन, क्रीम, ऑइंटमेंट्स में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये सब लगाने के लिए अपन दे सकते हो, जैसे कि कैम्फोरा, फिनॉल, एल्कोहल। एंटीबायोटिक्स में भी इंडिकेट फॉर सेकेंडरी इंफेक्शन।
वही चीज एंटीबायोटिक्स क्या कर सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी लीड कर सकता है। फिर आगे